हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 मिसलेनियस के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, जिसको कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम मिसलेनियस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, लेट a इक्वल टू 0 0 1 0, और हमें क्या प्रूफ करना है, शो डेट a i प्लस बी ए की पावर n इक्वल टू a n i प्लस में n a n माइनस 1 b a, वेयर i हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 इंटू 2 की, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। एक्सरसाइज चैप्टर 3 का ये मिसलेनियस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। हर चैप्टर का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और मिसलेनियस के जो आपके एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे को कमेंट करके पूछेंगे। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। सॉल्यूशन 1, पहला हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले हमारे पास ए क्या गिवन है, 0 0 1 0। और मिसलेनियस की जो हमारी एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मिसलेनियस का ही एग्जाम्पल 26, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स का। डायरेक्ट इस यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप बिल्कुल ही ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले अब सॉल्व करते हैं, और हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना है वो मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। पी एन इक्वल टू ए आई प्लस में बी ए एन इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए। यहाँ पे आई हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और हमें इसमें 3 रूल से, हमें 3 चीज़ों से इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम n की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम n की जगह k वैल्यू पुट करेंगे, और फिर हम n की जगह k प्लस 1 वैल्यू पुट करेंगे। आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है। हम सबसे पहले n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। पुट n इक्वल टू 1, तो ये हमारा P1 इक्वल टू ए आई एज इट इज प्लस बी ए, एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इक्वल टू ए की पावर 1 आई प्लस 1 ए, एन माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बी ए की पावर 1 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए की पावर 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आई प्लस बी ए इक्वल टू ए आई प्लस, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, 1 को बी ए से इंटू करेंगे तो बी ए ही हमारा आएगा। तो ये तो हमने प्रूफ कर चुके हैं, ए आई प्लस बी ए इक्वल टू ए आई प्लस बी ए। तो हम कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया। इसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या होगा, इसमें हम n की वैल्यू रखेंगे k। पुट n इक्वल टू लेट, या पुट कर सकते हैं लेट n इक्वल टू k। मैं आपको हर एक स्टेप को बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक करवा रहा हूँ, तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सारे। तो
n इक्वल टू के, तो हम क्या करेंगे, पी के ए आई प्लस बी ए, जहाँ पे भी n लिखा है वहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, के वैल्यू पुट करेंगे। के इक्वल टू ए के आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये भी अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। ओके, इसके बाद अब हमारा थर्ड स्टेप होगा, के प्लस वन की वैल्यू अब हमें लेके चलना है। अब हम क्या पुट करेंगे, के प्लस वन ए आई प्लस बी ए के प्लस वन। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू में ए आई प्लस बी ए की पावर वन। हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट हम किस फॉर्म में करेंगे, एक बार के फॉर्म में करेंगे और एक बार वन के फॉर्म में करेंगे, और देखेंगे एल एच एस को हमें आर एच एस के इक्वल करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए आई प्लस बी ए के, ओके, और ये इंटू में वन हमारा क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर वन। जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू ली है, ए आई प्लस बी ए की पावर वन और ए आई प्लस बी ए की पावर के, तो वन की वैल्यू की जगह अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और के की वैल्यू की जगह अब हम इस वाली वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो ए आई प्लस बी ए के की वैल्यू जो हमारे पास आई थी, क्या आई थी, मैं आपको बता देता हूँ, ये रही। ए आई प्लस बी ए की वैल्यू के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए के आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए, इस वैल्यू की जगह ए के आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए इंटू में ए आई प्लस बी ए की पावर वन, जो हमारी वन की वैल्यू आई है, ए आई प्लस बी ए की जगह ये वाली वैल्यू जो हमारी ये आई है, ए आई प्लस में बी ए, इसको हम वन की जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या, ए आई प्लस में बी ए। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब यहाँ से आपको हर एक स्टेप को समझना है। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, उसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। सबसे पहले ये हमारा क्या है, ए के आई प्लस में के ए के माइनस, सॉरी यहाँ पे के माइनस वन होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं के माइनस वन, के माइनस वन है, बी ए इंटू में ए आई प्लस में बी ए। हमें क्या करना है, ए आई प्लस बी ए को इसके साथ इंटू करना है, ए के आई के साथ, और ये तो इसके साथ इंटू है ही, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए आई प्लस बी ए को इस वाले टर्म के साथ इंटू करना है, तो मैं इंटू कर देता हूँ ए आई प्लस में बी ए प्लस, ये तो एज इट इज आ जाएगा, के ए के माइनस वन बी ए आई प्लस बी ए। ये हमने पहले स्टेप में क्या किया, इनटू किया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे करूंगा, ये भी ध्यान से स्टेप्स देखेंगे हम। ए की पावर के है और यहाँ पे इस वाले टर्म के साथ इंटू करना है, ए की पावर के इंटू ए की पावर वन है,
क्या है? जब कोई भी पावर नहीं होती तो हम क्या लेट कर लेते हैं, 1 होता है वो हमारा ए की पावर के आई इंटू में ए की पावर आई 1। तो ए की पावर के इंटू में ए की पावर 1, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर के प्लस में 1। ओके, ये मेरा 1 है। ए की पावर के और ए की पावर 1, जब बेस सेम होती है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आई से आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आई को आई से अगर इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई आएगा। ओके, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद अब हम इसके साथ इंटू करेंगे, प्लस ए के, और आई के साथ किसी भी टर्म को इंटू करेंगे तो वो हमारा 1 ही रहता है, और फिर बी ए, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखना है, जब आई के साथ होगा तभी आई आएगा। अगर आई के किसी अदर टर्म के साथ आएगा तो उस समय हमारा आई नहीं आता, क्योंकि वो। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप, ये तो हमने इंटू कर चुके हैं, इसके इसके साथ इंटू कर चुके हैं। अब इसके बाद इस वाले टर्म को इसके साथ करना है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, के एज इट इज, प्लस का साइन है, प्लस का मैंने लगा दिया। इसके बाद के है, के लिख दिया। अब यहाँ पे ए की पावर के माइनस 1 है, और यहाँ पे हमारा ए यहाँ पे भी ए की पावर 1 है, और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ, ए की पावर के माइनस 1 इंटू में ए की पावर 1। ए की पावर 1 हमारी क्या हो जाएगी, प्लस की 1 हो जाएगी। जब बेस हमारा सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये चीज़ आपको हर एक चीज़ को ध्यान रखना है। प्लस बी ए एज इट इज हमारा आ जाएगा, बी ए। ओके, प्लस अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म के साथ इसको इंटू करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा के ए के माइनस 1, अब बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि ये तो हमारा काफ़ी सिंपल है। क्यों, क्योंकि ए के माइनस वन बी इंटू बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। और ये वाली टर्म भी आपको समझ में आ गई होगी कैसे आई है। तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे आएगा क्या, के आएगा। तो एक स्टेप और मैं, प्लस 1 आई प्लस ए की पावर के बी ए प्लस के की पावर ए के बी ए प्लस के ए के माइनस 1 बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर। यहाँ तक आप, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देखते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए के आई यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन जो होगा उसको हम एक तरफ, तो ये तो हमारा एज इट इज लिख लेंगे इसको हम, ए के प्लस में 1 आई प्लस ए की पावर के बी ए की पावर के बी ए। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए की पावर के बी ए। इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, सिर्फ हमारे पास रह क्या जाएगा, इस यहाँ पे हमारा 1 आएगा और यहाँ पे 1 एक के आ जाएगा। ओके, प्लस ये वाली टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी, के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर आ चुका है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें देखनी है क्या आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए इंटू में ए इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 0 1 0, इसको इंटू करेंगे फिर 0 0 1 0। अगर हम इसको इंटू करेंगे जैसे कि 0 का 0 के साथ, 1 को 0 के साथ, तो ये सारे टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। रो को कॉलम के साथ ही, आपको थोड़े दिखने में प्रॉब्लम हो गई होगी। अगर हम इस वाले a इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो a इंटू ए 0 हो गया,
तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो गई, अगर ए हमारा ए स्क्वायर हमारा 0 है तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। 0 हो गई ना, ये सारी पूरी टर्म ये 0 हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ बचेगा ये, और ये हमारा इक्वल आ चुका है LHS के। यही हमारा स्टार्टिंग में आ रहा था ना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 आ गई, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, वो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसको मैं लिख देता हूँ। ए की पावर k प्लस 1i प्लस ए की पावर k बी ए 1 प्लस में k, 1 प्लस में k लिख सकते हैं या फिर k प्लस में 1 आप लिख सकते हैं इसको। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ़ ए इक्वल टू 1 1 1 3 टाइम्स 1 फिर 3 टाइम्स और फिर 3 टाइम्स, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n-1 3 की पावर n-1 और n बिलोंग्स टू n, ये हमें प्रूफ करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सॉल्यूशन 2, सबसे पहले हमारे पास ए क्या गिवन है, ए हमारे पास गिवन है 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, ये हमारे पास ए गिवन है। और इसके बाद हमारे पास ए एन क्या गिवन है, 3 की पावर n-1 3 की पावर n-1 और 3 की पावर n-1, ये हमारे पास ए एन पहले से ही गिवन है। और जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करते आए हैं, सबसे पहले हम एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सबसे पहले 1 पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे, फिर के पुट करेंगे, और फिर थर्ड में के प्लस 1 पुट करेंगे, और फिर LHS इक्वल करना है हमें RHS के। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पुट n इक्वल टू 1, तो ए की पावर 1 इक्वल टू, अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, 3 की पावर 1-1, अगर 1-1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 होगी तो उस टर्म को हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ए की पावर जो कि हमारा n क्या है 1 है, ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया, क्योंकि ए ही हमें लेके आना था, इक्वल टू ए हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ये ट्रांसपोज नहीं है, ए की पावर 1 है, इसको आप ट्रांसपोज बिल्कुल ना समझे, ये ए की पावर 1 है, इक्वल हमारे किसके है, ए के इक्वल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज ट्रू, ये हमारा इक्वेशन क्या है, द रिजल्ट इज ट्रू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हम k की वैल्यू पुट करते हैं, हम पुट एल n इक्वल टू k, लेट पुट, या मैं यही लिख देता हूँ, लेट पुट n इक्वल टू k। अब ए एन की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के इक्वल टू 3 की पावर n की जगह हमारा k-1, 3 की पावर k-1, फिर यहाँ पे भी हमारा वही 3 की पावर k-1। अब इसके बाद ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है, तो देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर वी प्रूव दैट
that the result is true for n equal to k प्लस वन। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, k प्लस वन की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब हम तो अब हम थर्ड स्टेप में n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, k प्लस में वन। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ जिससे कि आपको काफ़ी इजी हो। इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस में वन, a की पावर k प्लस में वन। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ a की पावर k इंटू ए की पावर वन, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं। अब इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमने जो क्वेश्चन नंबर वन में एक के की भी जो वैल्यू हमारे पास आई थी, क्या आई थी, एक के की वैल्यू 3k माइनस वन, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये a की पावर वन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वन 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 वन, और यहाँ पे भी वन वन वन, और एक a की वैल्यू हमारे पास आई थी 3k माइनस वन, 3k माइनस वन और 3k माइनस वन। k माइनस वन। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ हमारा इनटू होगा। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, थ्री की पावर के माइनस वन, फिर थ्री की पावर के माइनस वन, और फिर थ्री की पावर के माइनस वन, यही आएगा। क्योंकि वन से अगर इंटू करेंगे तो सेम आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्री की पावर के माइनस वन प्लस थ्री की पावर के माइनस वन प्लस थ्री की पावर के माइनस वन, थ्री की पावर के माइनस वन प्लस थ्री की पावर, ये हमारा रिपीट होता रहेगा। ये जैसे कि हमने वैल्यू उतार चुके हैं, थ्री की पावर के माइनस वन। अब इसके बाद अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे थ्री की पावर के माइनस वन, थ्री की पावर के माइनस वन और थ्री की पावर के माइनस वन, इसको हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, थ्री इंटू में थ्री की पावर के माइनस वन, क्योंकि ये क्या है, तीन है, और थ्री इंटू, इसके बाद का स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, थ्री की पावर वन इंटू में थ्री की पावर के माइनस वन, थ्री की पावर वन इंटू में थ्री की पावर के माइनस वन। ये कैसे आ गया, इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास तीन ऐड करने वाले हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हमारे पास है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, थ्री इंटू में ए, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना मैं। ए नहीं है हमारे पास, एक्स है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। मैं इसको थ्री एक्स लिख सकता हूँ, थ्री इंटू में एक्स, ये मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स 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 इक्वल टू हमारा क्या होगा, थ्री मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या है, थ्री के माइनस वन, थ्री के माइनस वन, थ्री के माइनस वन। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, थ्री की पावर वन इंटू में थ्री की पावर के माइनस वन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इसको मैं थ्री इंटू थ्री के माइनस वन, आप चाहते हैं तो इसके नोट्स भी डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको ये नहीं है कि बीच में ही आपको छुड़वा के आपको कह दूंगा आप यहाँ से खुद लिख लेना। मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रोसीजर करा रहा हूँ। सिर्फ आपसे मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद इस फॉर्म में लिखने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थ्री की पावर
वन इंटू में 3 की पावर k-1। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये काफ़ी पुराना फॉर्मूला है, जब हम एक्सपोनेंट करते थे स्क्वायर एंड इंडेसिस में भी हम सीख चुके हैं सारी चीज़ें। छोटी क्लासों में जब हम पढ़ते थे, जब बेस सेम होती है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर 1 प्लस k-1, 3 की पावर 1 प्लस k-1। मैं इस स्टेप को डायरेक्ट ही लिख सकता था, के लिख सकता था, लेकिन मैं इस स्टेप में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो जाती है, सर आपने ये कैसे कर दिया, और इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। और जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी कोई हक बनता है, और विदाउट एनी कॉस्ट। आप कहीं पे भी पढ़ लें, अगर आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं, आपको कोई फ्री में इतना ज्ञान नहीं देगा, आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ चार्ज लेंगे आपसे। और मेरा जो मेन मोटिव होता है, हर किसी को फ्री एजुकेशन देना। ये हो गया। अब हमारे पास 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, 3 की पावर k। ओके, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एक k की पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक k की पावर 1 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि प्लस में 1 और माइनस का 1 कर दो उसको। जैसे ये प्लस में है ना, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ये किसकी वैल्यू अभी तक हम फाइंड कर रहे हैं, a की पावर k+1, a की पावर k+1। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 k+1 - 1, 3 की पावर k+1 - 1। और आपका ये का है n के इक्वल आ चुका है ये हमारा, 3 की पावर k+1 माइनस का 1, 3 की पावर k+1 - 1, 3 की पावर k+1 - 1, और 3 की पावर k+1 - 1। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये भी हमारा ट्रू हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज ट्रू फॉर, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। क्योंकि हमारा क्या आ चुका है यहाँ पे, 3k के इक्वल आ चुका है, जो हम स्टार्टिंग में मैंने आपको 3k की वैल्यू जो लिखी थी उसके इक्वल आ चुका है, इसके लिए हमारा क्या हो गया है 3k+1। तो हमारे पास an हमारे पास क्या आ गया, 3n-1, 3n-1। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, n-1, 3n-1। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो चुका है 3n-1, जिसमें कि हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू n है। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, बुक ले आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी हम ध्यानपूर्वक करेंगे। जैसे हमारे पास a क्या है, 3 1 माइनस का 4 और 1 माइनस का 1, और हमें प्रूफ क्या करना है, a की पावर n इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू है। और जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता चुका हूँ मैं, सबसे पहले n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू k पुट करेंगे, और फिर n की वैल्यू k+1 पुट करेंगे। इसके बाद हम उसमें इक्वल करके हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। सॉल्यूशन 3, सबसे पहले क्वेश्चन 3 में हमारे पास a क्या है, a की वैल्यू क्या है। और अगर ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगर एग्जाम में आता है तो आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है ये, तो इसलिए काफ़ी ध्यानपूर्वक। और मिसलेनियस से बाहर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता एग्जाम में, कभी भी आप देख लें। बस यहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी डिजिट चेंज हो सकती है, an 1 प्लस में 2n, n माइनस का 4n, और 1 माइनस का
2। और काफ़ी टाइम ये भी होता है कि स्कूल में ये टीचर मिसलेनियस एक्सरसाइज को कराते भी नहीं है और बोल देते हैं, क्या बोलते हैं वो, कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर आपसे कोई अगर इस तरह से कोई बोलता है तो आप गलत फहमी में, बिल्कुल मिसलेनियस के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं 100%। तो अगर कोई बोलता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, मिसलेनियस से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, n=1। सबसे पहले हम n=1 किस में पुट करेंगे, इसमें a⁴ 1 = 1 प्लस में 2n हमारा 1 है तो 2 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये हमारा -4 और ये 1 -2। तो a1 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 2 3, 1 -4 और -1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज़ ट्रू फॉर n=1। n=1। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, n की वैल्यू हमें क्या लेनी है, n की वैल्यू हमें लेनी है k। नाउ वी एज्यूम दैट, अब हमें एज्यूम क्या करना है, n=k। अब n=k तो n की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, k की, और k हमारे पास क्या है, 1 प्लस में 2k, फिर यहाँ पे k, यहाँ पे -4k और ये हमारा 1 - 2k। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो इट इज़ ट्रू फॉर n=k। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें प्रूफ करना है n=k + 1। ओके, ये हमारा स्टेप 3 है। अब k + 1 में अब हमें सबसे पहले k की वैल्यू पुट करनी है और फिर 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a⁴ k + 1। k⁴ हमारा n की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 2k + 1, n की जगह फिर k + 1। ओके, और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -4k + 1, और फिर फोर्थ स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, 1 - 2k + 1, और ये हमारा हो गया ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 का इंटू करेंगे इसके साथ, और फिर 2 को इसके साथ इंटू करेंगे, फिर 4 को फिर इसके साथ, फिर -2 को इसके साथ, और फिर फर्दर हमारा क्या होगा, k + 1 की जो वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 प्लस में 2k + 1, ये हमारा k + 1, ये हमारा -4k -4, और ये हमारा 1 - 2k -2। तो a⁴ k + 1 की हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, 2 प्लस में 2k, ये हमारे पास k + 1, और ये हमारी -4k -4, और ये हमारे पास आ गई है -1 -2k। यहाँ तक आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। ओके, सॉरी यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक होगी, क्या 2k प्लस में यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। ओके, मेरे पास 3 + 2k + k + 1, कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक हो जाता है, मतलब कुछ कभी ध्यान में नहीं आता, तो उसके कारण -4k 1 - 2k।
अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल लेके आना है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a की पावर k इंटू ए की पावर 1। जो हमारे पास एक k की वैल्यू जो आई है ना, उसके इक्वल इसको लेके आना है। तो एक k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस में 2k है, फिर k है, फिर है माइनस का 4k, और फिर क्या है हमारे पास 1 माइनस का 2k। यहाँ पे गलती होगी, सॉरी, चलिए यहाँ तक इंटू है, इंटू का साइन। अब 1 है तो इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, 3, 1 माइनस का 4 और माइनस का 1। ये तो हमारे पास सेम वैल्यू आई थी, इसलिए मैंने ये इसको एज इट इज उतार दिया। अब हमारे पास a k प्लस में 1 इक्वल, अब यहाँ से हमें क्या करना है, काफ़ी सिंपल है। इस रो का मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 1 3 का 1 प्लस में 2 के हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6k। ओके, अब हम क्या किससे करेंगे, अब हम इसको करेंगे 4 से, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। मतलब 1 प्लस में 2k और k को हमें करना है 3 से, और माइनस का 4k हो जाएगा ये। उसी तरीके से हमें नीचे वाले से भी करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं जैसे आपको बता देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 3k प्लस का 1 माइनस का 2k। उसी तरीके से इधर का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस का 8k प्लस का 4k। इसी तरीके से इसका करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 4k माइनस का 1, और फिर हमारा आएगा यहाँ पे प्लस का 2k। आपको आता होगा ये, इसको इसके साथ इसको 1 प्लस में 2k को 3k, और फिर इस 4 को इसके साथ। इसी तरीके से ये रूल फॉलो होती है। अब इसके बाद अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। a k प्लस में 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 प्लस में 2k। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस में k, और ये हमारे पास क्या आ गई है, माइनस का 4 माइनस का 4k, और ये हमारे पास आ गई है माइनस का 1 और माइनस का 2k। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, और ये हम देखेंगे वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम आई है इस वाली टर्म की। मैं आपको बता देता हूँ, इसके इक्वल आई है। ओके, तो इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस में 1। ओके, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों मैं एक साथ ही करा दूंगा आपको, आप इसकी चिंता। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इफ a एंड b आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। और जैसे कि अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है उसमें आप प्रीवियस जो मेरी एक्सरसाइज में मैंने जो करवा रखा है उसको आप सबसे पहले देखें। ओके, तो आपको ये पता लग जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या, हमारा ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। ओके, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हमारा ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ए के। ओके, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे लिखी हुई ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम में आता है, ये वाला हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप ये जो थ्योरम है पहली और दूसरी, इसको आप एक बार देख लेंगे। ओके,
और अगर आपको ये दोनों थ्योरम अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी माइनस बी ए हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शो डैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग एज ए इज अ सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। हमें ये पता लगाना है ए सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके रिस्पेक्ट में बी ट्रांसपोज ए बी के। सॉल्यूशन 4। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ए का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और बी का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ओके, ये आई होप आप लोग को ये चीज़ तो पता होगी। ए बी माइनस का, क्वेश्चन में क्या, ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज करना है। ओके, तो ए बी का ट्रांसपोज, फिर माइनस का बी ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज माइनस में बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ पे हमारी गलती हो गई। सबसे पहले ए बी का ट्रांसपोज है ना, तो इसको अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो सबसे पहले हमारा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस का, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी के अपोजिट ए, और ये हमारा बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था क्या होता है, बी होता है, और ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, माइनस का ए का ट्रांसपोज हमारा ए होता है और बी का ट्रांसपोज हमारा बी होता है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, ए बी माइनस का बी ए इक्वल होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, बी ए माइनस होता है ए बी के, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो हमारा आ जाएगा ए बी माइनस का बी ए। ओके, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस कैंसिल होके आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन 4 है, हम क्या कह सकते हैं, ए बी माइनस का बी ए, ये हमारा इज अ स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, यही हमारा सॉल्यूशन है, यहीं तक आपको करना है। और ये क्या है, प्रूफ है एक, जो कि मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन मिसलेनियस में है तो मेरे को कराना पड़ रहा है ये भी क्वेश्चन। और इसके बाद अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो जैसे कि अब हम इसके दो पार्ट्स में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, अगर ए हमारा सिमेट्रिक होगा और एक बार हमारा ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक, अब ए हमारा सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज का करना है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये हमारा ए बी को हम एक तरफ लिख लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज, और फिर इनटू में बी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारा, इसको हम किस, ए हमारा है तो ए को हम, मैंने आपको बताया था बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। बी का ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो हमारा बी हो जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए का ट्रांसपोज के पास हम क्या यहाँ पे ए लिख सकते हैं, और ये हमारा बी एज इट इज आ गया। तो बी का ट्रांसपोज ए और बी, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। ओके, अब इसमें हमें स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव करना है, और स्क्यू सिमेट्रिक हमारा क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ए का ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है माइनस ए के। ये हम सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं दोबारा, तो आपको इसके बारे में उतना डिटेल में तो बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ये हमारा इक्वल होगा कैसे, ए बी का ट्रांसपोज इनटू में बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, क्योंकि बी का ट्रांसपोज है फिर इसका भी ट्रांसपोज है, इसके कारण मैं डबल ट्रांसपोज लगा रहा हूँ। ओके, अब हमारा क्या है, बी का ए का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज, और बी का डबल ट्रांसपोज है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी का ट्रांसपोज है तो इसको मैं बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हमारा बी का ट्रांसपोज तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है, ए का ट्रांसपोज हमारा क्या होता है, माइनस ए होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख के ए लिख देता हूँ और ये हमारा बी आ गया। ओके, तो देयरफॉर बी का ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। और ये हमारा आंसर हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, और इसका जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल मिसलेनियस का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान से कर लें। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन का ही सोल्यूशन करेंगे, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई कमेंट करना है या आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।